अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों कराची में पानी नहीं आ रहा है? कहीं 15 दिन से, कहीं 1 महीने से, कहीं 3 महीने से, और जहां सालों से नहीं आ रहा, चलें उसकी तो अब क्या ही बात की जाए। मगर इस वक्त कराची में वाटर बोर्ड की मुरम्मती काम वाटर बोर्ड का जो जारी है, जो पाइपलाइंस टूटी हुई हैं, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी रोड पर जो डैमेजेस सामने आ रहे हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड लाइन BRT, उसकी वजह से कराची वाले पानी की बूंद बूंद को अब तरसना शुरू हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते एक पाइपलाइन डैमेज हुई मरम्मती काम के दौरान, तामीराती काम के दौरान, और उसकी वजह से 7 दिन पानी बंद रहा, जिसमें लियारी, जमशेद टाउन, गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, मलीर के कुछ इलाके और मुख्तलिफ इलाके मुतासिर रहे। और अब फिर एक और डैमेज सामने आ गया है, जिस पर वाटर बोर्ड का कहना है कि कम से कम 72 घंटे लग जाएंगे। 150 MFD पानी जो है वो उसकी शॉर्टेज का सामना है। 60% कराची मुतासिर हो रहा है पानी की फराहमी से। गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन जैसे इलाकों में पानी नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां लोगों ने एक शेड्यूल बनाया हुआ था, जहां एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता था, कहीं रोज़ाना कुछ देर के लिए आ जाता था, कहीं 2 दिन के बाद पानी आता था। मगर अब पिछले 15 दिन से लोग सिर्फ पानी ख़रीद रहे हैं, और इस महंगाई के दौर में अगर वो पानी ख़रीदने पे मजबूर हो जाएं तो वो किसी तरीके से उनका गुजारा मुमकिन नहीं है। 5,000 रुपये से लेकर और 10,000 रुपये तक लोगों को पानी की मद में इजाफी बोझ का सामना उठाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों ये डैमेज पाइपलाइंस का बार बार हो रहा है? क्या तामीराती काम से पहले तमाम इदारों ने अपनी प्लानिंग्स नहीं दी थी, अपने मैप्स नहीं दिए थे जिनमें ये वाज़ेह था कि कौन सी लाइन कहाँ से गुजर रही है? तो अब क्यों ब्लाइंडली काम किया जा रहा है और हर कुछ दिन के बाद ये मसला आ जाता है, और फिर उससे कराची के सैकड़ों या हज़ारों नहीं लाखों लोग मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं? सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। सेक्शन 13D-B कौन सा इलाका है आपका सर? हम तो लांडी से आए हैं। आप लांडी से? जी। लांडी में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है पानी की, इस लाइन की वजह से? बिल्कुल ऐसा ही है। कितने दिन से? तकरीबन ये समझ लें कि 1 हफ्ता बन रहा है ये पानी। 1 हफ्ता? जी। अच्छा, जब ये 1 हफ्ता मुसलसल बंद होता है, उसके दौरान मैनेज कैसे करते हैं? टैंकर से, सुजुकी से, क्या करते हैं, या बोरिंग की हुई है? थोड़ा सा एहतियात करते हैं, बाकी ये है कि फिर टैंकर माफिया तो पता ही है आपको, वहाँ से हर वक्त आ जाता है पानी? नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम से आ जाता है, लेकिन मुश्किलों से आ जाता है। कितने का टैंकर होता है सर? तकरीबन 3,500 रुपये। और कितने दिन चलता है आपके पास? 15 दिन तकरीबन अंदाजन। मतलब 7-8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। बात एक्स्ट्रा खर्चा है ये, बिल्कुल। हाँ, इस महंगाई के दौर में 7-8 हज़ार रुपये बड़ी अहमियत रखते हैं ना। खर्चा है, हाँ, बेकार खर्चा है, इसकी कोई वैल्यूशन नहीं है। और उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है। बड़ी बात ये 9 दिन पहले बंद रहा, तो किसी ने आके ये नहीं पूछा कि क्यों, किस लिए, किस वजह से बंद है। कोई आके तसल्ली दे देता? पॉसिबल ही नहीं है ना। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि मैनेजमेंट के लोग हैं वो पानी बेच रहे हैं। क्लियरली बात है, या तो बेरिया टाउन जा रहा है या मैनेजमेंट के लोग बेच रहे हैं। सीधी बात है। ये आराम आदमी ठेला चलाने वाला भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि ऐसा है। तो पानी बेच रहे हैं, 7 दिन बंद कर रहे हैं, 7 दिन बेच रहे हैं। इस फॉल्ट के दौरान भी बेच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिक रहा है। हालांकि पानी तो यही वाला होता है ना? बिल्कुल बिक रहा है जी। जगह जगह इन्होंने अपने वो पंप टाइप के सब्जेक्ट बना लिए। वो तो हाइड्रेंट्स होते हैं ना? वो मिल रहा है पानी। अभी अब पानी बंद है, 3 दिन हो गए पानी बंद है। सैटरडे की नाइट से पानी बंद है, लेकिन आप अभी भी पानी खरीदने जाएंगे तो आपको पानी अवेलेबल मिलेगा, वो भी मीठा। वो तो मिल जाएगा। बंद इसलिए कि फराहमी करने वाली जो लाइन है उसमें फॉल्ट हो गया तो ना? अब इन्होंने बेचना भी तो है ना, जेब खाली है ना। अच्छा, इस फॉल्ट से पहले क्या शेड्यूल था आपके पास? नहीं, पानी प्रॉपर्ली था। कितना आता था रोज? 1 दिन छोड़ के? नहीं, 1 दिन छोड़ के नहीं, कम से कम 2 दिन छोड़ के आता था। 2 दिन छोड़, लेकिन वो 2 दिन छोड़ के भी पानी इतना अच्छा आ जाता था कि प्रॉब्लम नहीं होती थी। 2 दिन स्टोर कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पानी इतना आ ही नहीं रहा कि स्टोर हो। अब क्या बताया है आपको, कब तक बंद रहेगा? अभी फिर कह रहे हैं 7 दिन दोबारा बंद है। 7 दिन जी। तो अब क्या किया जाएगा? टैंकर? हाँ, जाहिर है, और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। माफिया लोग हैं ना, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अब इस BRT मंसूबे के बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो इतना सब्जेक्ट पता नहीं है क्योंकि मेरी रिहाइश। अच्छा काम है। हाँ, यकीनन जब कंप्लीट होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त लोगों को दुश्वारी बहुत है। इस वक्त दुश्वारी हो रही है, जब कंप्लीट होगा तब पता चलेगा। फिर फायदा होगा, फायदा कितना हुआ, नुकसान हुआ तो पता चलेगा। आपका भी लांडी है इलाका? नहीं, कोरंगी में। कोरंगी में? लांडी, कोरंगी, गुलशन इकबाल। सर आपका कौन सा है? लांडी। लांडी कौन सा? लांडी कौन सा इलाका? लांडी 4।
लांडी 4, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है पानी वहाँ की? भी यही Same। प्रॉब्लम। आपने बोरिंग कराई है? जी, कितने की बोरिंग हुई थी? हमारी बोरिंग तकरीबन 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए की। कब करवाई थी? साल हो गया। अच्छा, और अभी इस वक्त बोरिंग का पानी ही चल रहा है जो शॉर्टेज हुई हुई है? बोरिंग पर का ही बोरिंग का पानी हर चीज़ में तो इस्तेमाल नहीं होता, वो कहते हैं बाल भी ख़राब और बर्तन भी ख़राब। असल में मीठा तो हम खरीद के ही लाते हैं ना, हाँ। क्योंकि बोरिंग कराई हुई है सिर्फ वही इस्तेमाल के लिए। मीठे के ऊपर इन्हें नहीं कर रहे हैं? कोई इशू नहीं है उस पर, कितनी दफ़ा भी करना है, अच्छा, कुछ भी नहीं होना उस पर। जो काम उन्होंने बंद कर दिया वो बन ही रहेगा, खुलेगा नहीं। नहीं वो कह रहे हैं ना कि फॉल्ट से पहले आता था पानी सही, फॉल्ट से आता था, मगर तमाम एरिया में अमूमन नहीं। हाँ। ऐसे इलाके हैं जो बंद किए हुए हैं टोटली। आप मीठे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, बोरिंग या फिर खरीदा हुआ पानी? खरीदा हुआ पानी। अच्छा, वो खरीदा हुआ तो वही आरओ होता है ना? वो ज़मीनी है बोरिंग। बोरिंग को मीठा करते हैं ना उसको वो? नहीं, हमारा अपनी यानी कि ज़मीनी बोरिंग चलती है बस। मीठा जो है वो ख़रीद के लाते हैं। वो कितने का एक दिन में आ जाता है? वो तकरीबन समझ लें 150 रुपये का आ जाता है एक दिन में। एक 3-4 हज़ार रुपये हो गए, ये 3.5 हज़ार रुपये हो गए, हाँ जी। महीने के। ऐसे कर करके ये छोटे छोटे 3-3 हज़ार करके पूरा बजट आउट हो जाता है आखिर हो में। जाता है। तो अभी आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा इस फॉल्ट से? असल में फ़र्क जब पड़ेगा ना, जब काम होता हुआ दिखे। हाँ। कभी ये होता है, कभी आता है। हाँ। टोटल यानी कि लैंड ग्रेबिंग ही चल रही है काम में। जो लैंड के illegal लोग काम हैं कर- हाँ। वो पानी बंद कर रहे हैं वहीं से। सप्लाई आती नहीं है, जब आती है तो वो 3-4 दिन के लिए आती है। वैसे अपना ख़रीद के लाओ। वैसे अपना ख़रीद के लाओ। अच्छा जनाब अली, क्या क्या ख़रीद के लाएं? अगर मीठा पानी ख़रीद कर लाना पड़ गया तो शायद पानी तो इतनी बड़ी ज़रूरत है कि एक छोटी सी भी फैमिली हो ना, अगर कोई 4 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली भी हो और उसे ये कहा जाए कि सारा पानी आपने ख़रीदना है, तो इस वक्त जितनी एक आम आदमी की तनख्वाह है वो पूरी तनख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ पानी ख़रीदने में चली जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं बड़े साहब, ये कौन सा इलाका है और कब से पानी की प्रॉब्लम है? 13 है, 13 भी है, ये 13 ही है। हाँ, गुलशन इकबाल का ठीक है ना बेटा। यहाँ तो तमाशा बना हुआ है, समझे। हम यहाँ फ्लैटों में रहते हैं, 2-2 हज़ार रुपये लिए उन्होंने, बेचारों ने क्या करेंगे, पानी नहीं आ रहा है। 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा। पानी आता है फिर लाइन फट जाती है। अब पता नहीं क्या तमाशा है। अब ये जो हमारे जमात इस्लामी वाले हैं, इन्होंने बैनर तो लगाए हुए हैं, लेकिन ये कोई एक्टिविटी करते नहीं है, सिर्फ बैनर लगा देते हैं। ये मसले हैं बेटा, और क्या है। यहाँ इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट ज़रूर है, लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनको हटा देते हैं, इनसे पैसे लेते हैं। हर डिपार्टमेंट वाला इनसे पैसे लेके जाता है। ये जब से ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ है बीआरटी का, उसके बाद से लेके ये पानी का मसला कितनी दफ़ा आ चुका है? भाई बहुत दफ़ा आ चुका है। अब हर कुछ दिन के बाद एक आता है ठीक है ना बेटा। और ये 2-2.5 साल से इन्होंने बीआरटी के चक्कर में सारा ट्रैफिक का बदहाल किया हुआ है। कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, समझे। कोई सुनने वाला भी नहीं है। यहाँ आते हैं, किसी को भी बताओ तो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पता नहीं कब होगा, अल्लाह कब करेगा। अभी क्या बताया आपको कि कब तक पानी आने के भाई चांस है? इन्होंने जो है ना अभी ठीक हुई थी, 1 हफ्ते बाद ठीक हुई थी लाइन। इसके बाद फिर जो है ना ये कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने जो पाइपलाइन सही नहीं डाली थी, उसमें लीकेज फिर शुरू हो गया। पीछे से उन्होंने पानी रोक दिया अपने। और ये टैंकर माफिया जो है, इनकी ऐसी होगी, ये 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में टैंकर दे रहे हैं। डलवाया आपने? भाई मैंने तो नहीं डाला, हमारी कमेटी वालों ने, बेचारों ने पैसे सबसे पैसे जमा करे। हाँ, और डलवाया है। और वो भी 2 टाइम पानी आया, फिर अब उसके बाद इतना बड़ा वक्फा आ जाएगा 4-5। अच्छा इस फॉल्ट से पहले पानी का शेड्यूल क्या था? बहुत अच्छा था। अच्छा, कोई मसला नहीं था। कैसे आता था? मतलब रोज आता था, एक दिन छोड़ के भाई, आता अब था? देखो, मुझे इसका अंदाजा नहीं, मैं इससे गलत बहरहाल प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती हाँ, थी। ये अभी से शुरू हुई ये है। अभी शुरू हुई है काफ़ी हाँ। टाइम से, जब से ये बीआरटी बना हुआ है। ये कोई यानी कि पाए तकमील को पहुंचने को तो है ही नहीं। भाई आपके वैसे तो आपके रिलीफ के लिए बनाया गया है, वो कह रहे हैं कि बड़ा लोगों भाई को क्या फायदा तकलीफ है? होगा। आप मुझे बताओ, हाँ। 2.5 साल से तो तकलीफ में हम लोग। हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक सच है है। ना। अब आप मुझे बताओ, रोड इतने बड़े बड़े रोड जो हैं वो 1/4 हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। सारी ट्रैफिक गलियों में से गुजरती है, ना बच्चे गुजर सकते हैं, ना बड़े गुजर सकते हैं, हाँ। ना लेडीज गुजर सकती हैं। हाँ, समझे ना। बस हम अब लोगों को क्या बताएं, ये जो है क्या बोलते हैं, सिविक सेंटर से लेके हाँ। यूनिवर्सिटी का जो ये जो पुल है ना, जी। उर्दू कॉलेज का, जी। यहाँ तक बहुत बुरे हालात हैं।
लोगों ने आना छोड़ दिया इस तरफ अब। लोगों के गुजारा नहीं है ना भाई, नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जिनको गुजरना है उनको तो गुजरना ही है। यही वजह है, और फिर हर दूसरे दिन नुमाइश लग जाती है। हाँ। चलें जनाब, बहुत सारी परेशानियां तो हैं, मगर जो पानी की परेशानी है शायद वो सब पर हावी आ जाती है, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो फिर समझें कि मामूलात ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हो जाता है। जो BRT का मंसूबा बन रहा है, सही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? यार मंसूबा तो देखो जो भी होता है आवाम की उसके लिए होता है, उसमें तो कोई वो नहीं है कि हम नहीं चाह रहे कि मंसूबा नहीं सही है, बिल्कुल लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। लॉन्ग पीरियड लग रहा है, इतना समझे 1.5-2 साल से ऊपर हो चुका है। और जो फिर हमारा ये यूनिवर्सिटी से लेके वो पीछे सब्जी मंडी पुरानी से लेके वो आगे अब सूरत तक चले जाते हैं तो पूरा रोड खुदा पड़ा है, तो इसके लिए ज़ाहिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब लास्ट पिछले 15 डेज से तो पानी का इतना बड़ा मसला है, जो ये 13B वो 13D ये पूरी एरिया जो है ना हमारा तकरीबन समझे इससे डिजर्व हुआ है ना 15 दिन से। फिर बीच में एक हफ्ता डेढ़ का प्लान था, वो फिर लाइन उन्होंने लगाई, फिर दोबारा फट गई। मतलब मैनेज सही नहीं कर रहे, मैनेज जो है ना वो ज़्यादा अच्छी मैनेज अच्छी। लेकिन अब पानी आप लोगों का बंद करते हैं तो वो आपको एहतजाज करो, रोडों पे आओ तो ज़ाहिर वो भी आवाम को तकलीफ होती है। अब लोग समझदार बन जाते हैं, नहीं कोई बात करते, लेकिन हुकूमत की होता है ना 10 से मस से होने वाली बात नहीं है कि आप जब तक लोग आपके आगे आके रोडों पे नहीं खड़े हो आपको फील नहीं होता कि आप सुनते ही नहीं हो यार। लेकिन ये ऐसा नहीं करवा यार। अच्छा, प्लीज़ अगर 1-2 दिन आप किसी को तकलीफ दे रहे हो तो उसको आप रिजल्व करो, उसका यार मसला हल करवाओ ज़्यादा। अच्छा, इस फॉल्ट से पहले पानी का शेड्यूल क्या था? इससे पहले पानी का शेड्यूल तकरीबन गुलशन में तो मेरे ख्याल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर आता था। जी जी हाँ, कभी कभार मतलब कोई मैटर हो गया तो वो जान, वरना तो गुलशन में पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैंने तो नहीं देखी मकाम का ऐसा कुछ बोलूँ। ठीक है, तो अब 15 दिन से बिल्कुल पानी नहीं है? बिल्कुल पानी नहीं, पिछले हफ्ते तो बिल्कुल पानी था, लोग बेचारे परेशान थे, पानी टैंकर डलवा रहे हैं गली मोहल्ले में, क्या क्या मसला हो रहा था मुस्तकिल। मतलब कोई लोग दायरे पानी तो मतलब आपकी बहुत बुनियादी ज़रूरत है ना, गुजारे नहीं है, तो लोग समझे बहुत ज़्यादा तंग आए होते इस चीज़ से। लेकिन अब वही बात है, बर्दाश्त करते हैं बंदा, और क्या कर क्या सकता है। हम तो समझे ना पाकिस्तानी सब आदी हो गए कि यार जो चीज़ नहीं है तो बस फिर बैठ गए, और क्या कर सकते हैं, खरीद लो बस। आखिरी ऑप्शन यही रह जाता है कि खरीद लो, गैस नहीं आ रही खरीद लो, पानी नहीं आ रहा। गैस तो यहाँ पे अब देखो पिछले 2 साल से शेड्यूल है, वो तो रात को 10 बजे बंद करते हैं और सुबह 6-7 बजे होती है। चले वो तो आदत हो गया। और पानी तो देखा ना, इसमें तो अल्लाह न करे आपको हर चीज़ ही सारा घर की जो भी ज़रूरियात है पानी से सब मसले इसके सोल्व होते हैं। जी हाँ, तो असल में देखें मैं ये कहता हूँ कि आप देखो, आप कोई पानी आप लोगों को जब कुछ बंद करना होता है, एक माफिया हमारे यहाँ इसमें वाले तो बहुत सारी लंबी बात हो सकती है ना, क्योंकि पानी का तो माफिया कराची के अंदर। लेकिन यार अब ऐसे नहीं करो कि अब आपने एक चीज़ चलो आप मैनेज इसको कर रहे हो, लेकिन पहले मैनेज तो करो। आपको लोगों को यार इसको हमने पहले करना, अब ये नहीं कि आपने काम शुरू कर दिया, पता है यहाँ पानी की लाइनें वो टूट गई तो ठीक है, नहीं टूटी तो चलो भाई हो गया काम। अब आगे आप देखिए कितनी बड़ी आबादी है गुलशन में, आपको छोटा एरिया तो नहीं है। कहाँ आप नीपा से लेके और हसन स्क्वायर और वो चले जाए उधर तक, इतना बड़ा एरिया वो सारा डिस्टर्ब है पानी के लिए। कोई आया टाउन चेयरमैन, कोई डिप्टी कमिश्नर, मैंने तो नहीं, कोई आया आपके सर पे हाथ रखने के लिए भाई थोड़ी प्रॉब्लम है सही हो जाएगा? ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं। मेरी तो नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। ज़ाहिर है मोहल्ले वाले समझ ले मसले को, जी बिल्कुल, आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं, ज़ाहिर अपने यूनियन को तक लोगों को बता रहे हैं। ज़ाहिर वो भी हमारे साथ जो इधर के रैशिंग है हमारे यूसी वगैरह चेयरमैन वो भी ज़ाहिर इसी के साथ ही मुलव्वस हैं। वो तो बेचारे जमात इस्लामी ने तो मेरे ख्याल इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई है कि आप जो भी काम कर रहे हो उतना लेट कर रहे हैं, तो बजाय आपको फ़ायदा दे वो उल्टा नुकसान में जा रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, पानी कैसे मैनेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या पानी खरीद रहे हैं, सारे टैंकर डल रहा है, और क्या हो रहा है। कितने का आता है ये टैंकर? टैंकर के तो देखो वो मुख्तलिफ रेट हैं, वो तो आपको जहाँ क्वार्टर का जी हाँ, कुछ 6,000 को 8,000 को 10,000 को 12,000 तक, वो कितने हज़ार लीटर है क्या है। 15 दिन में एक, उसके आगे फिर आपके पास स्टोरेज कितना है वो तो आप उस हिसाब से मैनेज करो। किसी के पास टैंक है नहीं है, किसी के पास नहीं है। अच्छा, मतलब इस 15 दिन में कोई 10,000 के करीब तो एक फैमिली का खर्चा हो गया होगा पानी की। सारे यार पानी तो आप इसके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस महंगाई के दौर में 10,000 अलग से करना पड़ेगा, बजट आउट। जी बिल्कुल। चला जनाब, गुलशन इकबाल जो 13B का इलाका तक ये पूरा एरिया डिस्टर्ब है, 13D 13B और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो है। अच्छा, ये बड़ा कराची का एक जाना पहचाना इलाका है, बड़े अच्छी जो है समझ बूझ रखने वाले लोग रहते हैं और अच्छे इलाकों में शुमार होता है, मगर जो सबसे बेसिक नीड है यानी कि पानी, पीने का पानी, वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से अब इस इलाके के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग टैंकर्स डलवाने पर मजबूर हैं, जबकि टैंकर्स अब इस वक्त लोगों का बजट आउट कर देता है। अगर एक टैंकर भी एक महीने में डलवा लिया यानी कि आपने 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, तो महंगाई के दौर में लोगों के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। एक फॉल्ट की वजह से
ना जाने कितने इलाकों का पानी मुतासिर है और ये सब कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। शायद वैसी प्लानिंग नहीं की गई जैसी कि होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पहली दफ़ा फॉल्ट नहीं आया। अब ये ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट जो BRT पीछे बन रहा है, इसके दौरान दर्जनों बार प्रॉब्लम्स आ चुकी है और मुतअद्दिद बार कई दिन के लिए कराची के 30%, 40% और अब 60% इलाके का पानी बंद है, मुतासिर नहीं है, बंद है। वो कब आएगा, कैसे आएगा, इस पर अभी मुरम्मती काम चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद गुलशन इकबाल 13D और B का इलाका है। इसके अलावा मज़ीद और कौन से इलाके में गुलशन की प्रॉब्लम हो रही है या दीगर इलाकों में, ये भी आपको बताते हैं। पिछले 24 सालों से जो है वो यहाँ पर मेरी रिहाइश है। 24 साल से? पिछले 24 साल से। और जब से ये BRT स्टार्ट हुआ है ना, उससे पहले का अगर टाइम देखा जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पानी का। बहुत अच्छा इलाका है इस एरिया में। यहाँ से लेकर नीपा से लेकर हसन स्क्वायर के बीच की बात कर रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता इतना। सही है। ठीक है। और जब से ये BRT इन्होंने शुरू किया है तो समझ ले साल में 3 से 4 दफा झटके देते हैं। उसमें पिछली सर्दियों की बात है, पूरे 8 दिन पानी नहीं था। सही है। ये सामने से लाइन तोड़ी थी, बिल्कुल याद है मुझे। और अब जो है वो उसके बाद बीच में एक और प्रॉब्लम हुआ था, तकरीबन 3-4 महीने की तरफ लाइन टूटी थी। 3-4 महीने पहले फिर प्रॉब्लम हुआ था, वो इन्होंने 2 दिन में सेट कर दिया था। और अब लास्ट वीक भी पता होगा आपको। जी हाँ। वो फिर उसमें उन्होंने 6 दिन खींचे और अब वो दोबारा एक नया सिलसिला शुरू हो गया। 72 घंटे मांग रहे हैं। वो जो आपसे सीमेंट वाली लाइन है, 72 नहीं सर 96 घंटे। न्यूज़ जो चल रही है वो 96 घंटे की चल रही है। अब 72 घंटे कह रहे हैं वो। अब 72 घंटे की वो सीमेंटेड जो लाइन है उसको जो है वो लोहे की लाइन में तब्दील करेंगे। मतलब पिछले जो 20-22 साल जो गुजारे जब से ये बनना शुरू हुआ है हमारी रिहाइश में, कभी इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। पता नहीं किस तरह के इंजीनियर हैं, किस तरह के वर्कर्स हैं, बस ये गांव देहात से उठाकर ले आए हैं। हालांकि पूरी प्लानिंग हुई है कि इन सब मालूम है, एक डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक ज़ेरे ज़मीन कौन सी लाइन है। मुझे जो चीज़ पता चली थी जब हम वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में जाए, मेन लाइन फटी थी, वहाँ ये चीज़ पता चली थी कि इन्होंने जो है वो कोई पिलर खड़ा करने के लिए उस पर ड्रिल मशीन जो वो चलाई थी। जी। अब इंजीनियर के पास एक मैप होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, उसको पता होता है कि यार ज़मीन से मुझे रोड से कितना नीचे जाना है अपना पिलर खड़ा करने के लिए। और फिर वाटर बोर्ड ने और दीगर इदारों ने दिया हुआ है कि हमारी कहाँ लाइन, उनको पता होता है कितना नीचे हमने जाना है। अब उनको यही नहीं पता कि कितना नीचे जो है वो पानी की लाइन शुरू हो जाएगी, ज़मीन से कितने नीचे लाइन शुरू हो जाएगी। वो ड्रिल करते चले गए। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो उसके अंदर कंक्रीट भी भर दिया। जी ऐसा ही है। ठीक है, तो वो कंक्रीट अब वो जितना जाता रहा वो डालते रहे, पानी के फ्लो के साथ मजीद आगे सर इस तरह से किसी सब्जी वाले को उठा ले और उसको वहाँ पे टोपी पहन के खड़ा कर दे कि जी आप भी, इससे अच्छा मेरे ख्याल से तो वो ही कर लेगा। अच्छा चले, आप ये समझ रहे हैं कि लोग जो है वो वहाँ पर सही तरीके से काम सर ना है मेरे हिसाब से। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी पानी की जो शॉर्टेज है उसको? टैंकर खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? सर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है सर, रोज़ का जो है वो समझ लें 500-600, 700, 800 इस तरीके से पानी यूज़ हो रहा है, मतलब खरीद के लाना पड़ रहा है। अगर 500 भी लगाऊं तो 10 दिन का 5000 और 7500 रुपये 15 दिन का। एग्जैक्टली। ये इस महीने का एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, पूरा बजट जो खराब करके रख देगा। लास्ट वीक हो चुका है ये। लास्ट वीक ये हो चुका है। लास्ट वीक ये दूसरा टर्न है। अब दूसरा टर्न ओवर है। 7,500-8 हज़ार रुपए का इजाफी बोझ। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था ना बार वो यही बात कर रहा था, ठीक है शॉर्टेज आ गई, लाइन टूट गई, मुरम्मती काम चल रहा है, मगर इस तमाम तर चीज़ों के बीच में जो आम आदमी सफ़र कर रहा है ना, वो सफ़र ये कर रहा है कि अगर 8,000 रुपये इस महंगाई के दौर में कोई एक खर्चा आ जाए, कोई बच्चा फरमाइशी कर दे, तब भी बजट आउट हो जाता है अब तो लोगों का। बिल्कुल सर, 8,000 तो बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल 8,000 क्या, अब तो आप देख लें वो आलम हो गया, हम लोग की तनख्वाहों में हमारा गुजारा नहीं हो रहा और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। अब देखें कल बता रहे हैं कि उस पर आपका घी पे और तेल पे पैसे बढ़ा दिए, उसके कार्टन पे। अब कैसे हम लोग हमारा अल्लाह ही जानता। अब ये देखें, अब ये नौयत हो गई कि हम ढूंढते हैं बाजारों में कि किधर हमें सस्ती मिले तो बिल्कुल बचा, कहाँ घर है और कहाँ जाके लेते हैं कि कम बच्चे खा लें और हम गुजारा कर लें, वरना इतनी महंगाई हो गई कि लोग खुदकुशी करने पे अब आ गए कि क्या करें। गवर्नमेंट तो आपके सामने ही है, जब से आई अभी आप देख लें कोई उनका कोई नहीं, वो सिंध गवर्नमेंट पे रख देते हैं, सिंध गवर्नमेंट
गवर्नमेंट वफाक पे रख देती है, यही है। पानी नहीं, आप देखें अभी पानी का मसला कितना बड़ा, 26 दिन से पानी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बहनें मेरे घर पे आई, मैं बोलिए 26 दिन से भाई हमारे वहाँ पे पानी नहीं है, लाइन टूटी हुई है। क्या वो पानी खरीद रहे हैं, कितना खरीदेंगे, खाने को है नहीं, पानी खरीद रहे हैं। आप बताएं, सुजुकियाँ डलवा रहे हैं, वो कह रहे हैं अब कितना, फिर वो आके हमारे घर पे पड़ेगा। बोले अब क्या करें भाई, गुजारा ही नहीं है, क्या करें, हमारे पैसे जेब में हम खाएं या पानी डलवाएं, तो हमारे घर पे आके रुके हुए हैं बहनें हमारी। पिछले 26 दिन से पानी नहीं 26 है। दिन से पानी नहीं है। आप ये चले जाएं, पूछ लें जाके, ये हैदराबाद कॉलोनी, ये अपना PIB, इधर पानी नहीं है कितने दिन से। पानी की लाइनें बोला तोड़ दी हैं, पता नहीं क्या कर दिया है। आए दिन यही होता है, लाइन टूट गई, अब अल्लाह जाने तोड़ते हैं क्या करते हैं, समझ। और गवर्नमेंट बोलते हैं, आपके सामने गवर्नमेंट के आप जाएँ तो बोलते हैं कि भाई हम तो, हमारी तरफ से तो सब कुछ ओके, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, आपको मुतमईन कर देंगे। बाकी आप देख लें, बिल देख लें आप, बिल कैसे अपनी मर्जी से बिल बेच रहे हैं। बिलों का हम लोग अब ये और नौयत हो गई, आम आदमी भी ना किस्तें करा के बिल भर रहा है। हमने जिंदगी में कभी किस्तें नहीं करा, हम किस्तें करा के बिल बड़े आराम से बिल भर देते थे। बिल्कुल आराम से महीना, अभी आप देखें किस्त करा के हम महीना नहीं गुजार पा रहे, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं। प्राइवेट नौकरियां हमारी, गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट तो खैर हो भी नहीं सकती, अब तो आपके सामने है। प्राइवेट नौकरी है, उसमें हमारा गुजारा नहीं है। आप यकीन माने कैसे हम कर रहे हैं, बस ये अल्लाह ही चला रहा है, वरना तो हमारी तो जो आप देख लें क्या आलम है, आप लोगों से पूछ लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह हमारे गुजारे हो रहे हैं। एक पानी की परेशानी तो अपनी जगह है, मगर ये बात है, बिल्कुल हकीकत है जो अभी भाई कर रहे थे, कि मैंने तो एक छोटी सी बात की थी कि अगर पानी नहीं आ रहा है और आपने ख़रीदना पड़ रहा है और 5-7 हज़ार रुपये महीने का आपको अगर वो पानी पड़ जाता है, तो आप यकीन करें कि लोग इस वक्त 500-700 रुपये की वजह से परेशान हैं। तो 5-7 हज़ार तो एक बहुत बड़ा बर्डन उनके ऊपर आ जाता है, अगर ख्वाह वो किसी भी वजह से आ जाए, पानी की वजह से आ जाए, गैस की वजह से आ जाए। कौन से इलाके में रहते हैं भाई आप? मैं यहीं गुलशन में रहता हूँ। कौन सा ब्लॉक लगता है ये? ब्लॉक 13D लगता है। 13D कराची का मशहूर तरीन ब्लॉक है। कराची में हर शख्स 13D गुलशन को जानता है। ऐसी बिल्कुल हकीकत इस है। 13D की इस वक्त सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यही है, वहाँ तो 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, यहाँ तो फिर भी 1 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा, वहाँ तो 3 महीने 3 महीने से? हाँ, और गैस का इतना इशू चल रहा है। हाँ। रात की सुबह आती है। हाँ। और उसके बाद गैस नहीं तो आती वहाँ पर। ये पानी देना हमारे मेयर कराची साहब का काम है। हकीकत है। ठीक है, जो आपके टाउन चेयरमैन है उनकी भी जिम्मेदारी है, तो उनसे आपकी बात हुई? वो तो वहाँ आती नहीं है। हकीकत बात ये है यार, कोई बस आपके सामने पानी 3 महीने से, यकीन मानेगा वहाँ पर। आपने वोट दिया होगा ना, टाउन चेयरमैन बनाया होगा, UC चेयरमैन बनाया होगा। दिया, सबको दिया, जब वोट की बारी आती है सब ले जाते, फिर उसके बाद कोई नजर नहीं आता यहाँ पर। 3 महीने से जब पानी नहीं है तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस बाहर से खरीद के ले रहे हैं, और 2-2 टैंकर 3-3 टैंकर एक हफ्ते में जा रहा है। क्या एक हफ्ते में 2-3 टैंकर? क्या करें, ये हालात है यहाँ पर। कितना खर्चा हो रहा है? जाहिर सी बात है, 5,000-6,000 का टैंकर एक आ रहा है। आम बंदा क्या गुजार सकता है? ये जो खर्चा आप बता रहे हैं, ये तो महीने में एक आम आदमी की तनख्वाह के बराबर खर्चा बन पहले जाएगा। तो भाई एक बंदा कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कर रहे तो एक नहीं खा पा रहा, ये हालात हो गया। 5,000 रुपए हफ्ते का लग रहा है, और 2-2 टैंकर लग रहे हैं, मतलब 10-10 हज़ार रुपए भी खर्च हो रहा है। हकीकत ऐसी होता है, कभी ज्यादा लगता है। 30,000 रुपए महीना बन जाएगा। हाँ, ऐसी हो रहा है, और 3 महीने से ये पानी नहीं आ रहा गुलशन में। अच्छा जनाब अली, 30,000 रुपए में ये इनका शफात है। मैं बड़ा परेशान हूँ ये लोगों की बातें सुन के। मैं समझ रहा था शायद बात 2-4 हज़ार पे ही ख़त्म हो जाएगी, पर अगर कोई एक हफ्ते में ही 5,000 के 2 टैंकर डलवा रहा है तो 10,000 रुपये हफ्ता, मतलब 40,000 रुपये महीना। मैं नहीं समझता कि लोग इसको बेयर कर सकते हैं और लोग अपना गुजारा फिर कर सकेंगे। मैडम, आपका 1 महीने से यहाँ पे नहीं आ रहा पानी? 2-3 महीना? नहीं, हमें तो 2-3 महीने नहीं, खैर ये जो लाइन का मसला हुआ है 15 दिन हुए हैं। 15 दिन हुए हैं, इसमें प्रॉब्लम चल रहा है हमारा पानी का। हाँ, हम ये अलादीन के सामने वहाँ राबिया पैलेस में जी 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 जी, वहाँ बड़ा ये पानी का इशू चल रहा है, और हमारे 18,000 का टैंकर आ रहा है पानी का। कितना? 18,000 का। वो कितने दिन चलता है? वो हमारे यही बस 3-4 दिन चलता है। 18,000 रुपये 3-4 दिन में ख़त्म? जी, हमारी एक बिल्डिंग है हाँ, जिसमें 24 घर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके हिस्से में कितना कंट्रीब्यूशन आता है? हमारे 1,000 रुपये, 800 रुपये? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। तो हर 3 दिन के बाद 1,000 का नोट देना? कुछ लोग देते ही नहीं है, कुछ लोग देते हैं। हाँ, तो यही है, लोग भी तो मजबूर है ना, हो सकता है उनमें से कुछ बेचारों के पास होगी ना। होंगे ही नहीं, बेचारे परेशान है कुछ लोग। कहाँ से देंगे वो? हर 2-3 दिन बाद कहाँ से देंगे? हर 3 दिन के बाद 1,000 रुपये देना है, तो मतलब 10 दिन के अंदर 3,000 रुपये होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये आपका महीने का बन गया जनाब 9,000 रुपया।
बिल्कुल, लोग यूनियन के मुश्किल से देते हैं और ये पानी के निकालना बहुत मुश्किल हो रहे हैं लोगों कौन सा इलाका है आपका? हमारा ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 ब्लॉक 10 राबिया पैलेस। राबिया पैलेस जी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में 15 दिन से, गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में 3 महीने से, गुलशन इकबाल 13B और C में गालिबन 15 से 20 दिन में। ये गुलशन इकबाल की हालत है, बाकी इलाकों की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। सर आपका कौन सा ब्लॉक है? मैं तो बेटा सजानी में रहता हूँ। वहाँ आ रहा है पानी? सही है। और वो भी 20 दिन नहीं आता बेटा, 22 दिन नहीं आता है। हाँ। यहाँ गुलशन कैसे आना हुआ? यहाँ तो मेरे सेठ का घर है, सामान लेने आता हूँ। उनके यहाँ क्या सूरत हाल है पता तो चला होगा? नहीं, वो उसको नहीं मालूम करते बेटा। पानी है नहीं है? अब ये नहीं मालूम बेटा। नहीं है। चल, आप टैंकर वगैरह खरीदते हैं? वहाँ सजानी में खरीदते हैं बेटा। कितने का पड़ता है? तकरीबन 3000 का देते हैं बेटे, हाफ। और कब खत्म हो जाता है वो? 1 हफ्ते में खत्म हो जाता। मतलब 12,000 रुपये महीना तकरीबन। यानी कि सिर्फ पानी के लिए कमा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सर ये जमात इस्लामी वालों ने बैनर लगाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर, और उसमें उन्होंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई। जी जी। कोई अमली भी कोई काम किया गया? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है कि सिस्टम कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, कितने दिन से पानी की प्रॉब्लम है? तकरीबन 2-3 महीने ही हो गए हैं, पानी का आए दिन यही चल रहा है। यानी अभी आज फिर बंद है, तकरीबन 4 दिन के लिए कह रहे हैं फिर बंद हो जाएगा। हाँ। अभी कुछ दिन पहले फिर 4 दिन के लिए बंद था, फिर 2 दिन रिलीज़ हुआ, फिर वही मसला। हाँ। तो कोई आया आपके पास बताने के लिए कि भाई थोड़ी सी आप बर्दाश्त करें, हम सही कर देंगे, कि कोई तसल्ली देने भी आया? भाई वो एक आध मैसेज आता है वाटर बोर्ड वालों की तरफ से, वरना ये यूसी की तरफ से तो कोई भी अभी तक कोई नहीं आया। टाउन की तरफ से भी कोई नहीं आया? कोई नहीं। अच्छा, तो ये जब से BRT बन रहा है उसके बाद से लेके ये कितनी दफ़ा ये प्रॉब्लम आ चुकी है? मुसलसल ही चल रहा है। अभी तकरीबन 1 महीने तो ये पूरी लाइनें डैमेज रही हैं, उधर तोड़ने की वजह से इधर भी पीछे भी रोड सही कर रहे हैं, तो वो उसके लिए चक्कर में कर रहे थे, तो सारी लाइनें डैमेज हुई थी सबकी, सारे अपार्टमेंट वालों की ना। आपका क्या 13B कहलाता है? 13B में बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ खरीदना है? नहीं, पानी तो आता है, लेकिन वो जब ये डैमेज हो जाता है तो फिर यही। मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना कि ड्यूरिंग डैमेज जो है वो बिल्कुल भी ज़ीरो पानी है। बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करते हैं? टैंकर डलवाते हैं? हमारी तो बोरिंग है, लेकिन कुछ लोग टैंकर ही डलवाते हैं, जाहिर से जिनके पास नहीं है तो। अच्छा, बोरिंग का पानी हर इस्तेमाल में तो बंदा नहीं लेता है ना? बिल्कुल, यही वजह है। तो मीठे पानी की बात अलग होती है, जो बुनियादी हक है। पहले ही कराची शहर में जो है वो कोई 500 से 600 मिलियन गैलन पानी पर डे का शॉर्टेज है। यानी कि जितनी हमारी खपत है 1200-1300 मिलियन गैलन, उसका आधा हमें मिलता है। अब उस आधे में भी अगर ये सूरत हाल बन जाती है तो फिर ये यकीनी तौर पे पानी की वजह से बड़ी परेशानी होती है। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद ज़रा वो मुरम्मती काम भी चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन सी लाइन फटी है, कब तक बन जाएगी, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप मुझसे बोल रहे हैं? जी जी। मेरा यही इलाका है 13B। हाँ। अच्छा, तो अभी यही मेरी भाई से बात हो रही थी, ये जो देखें जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, लाइक रोड है, रोड टूट जाते हैं बनने के बाद फ़ौरन उस कॉन्ट्रैक्टर को लटका दो, कैसे टूट गया रोड। अब ये पानी का जो निज़ाम था, ये मतलब उनकी तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि जिसने डिगिंग की, अपने बड़े बड़े शावल चलाए, उसके पास पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से कौन सी लाइनें जा रही हैं नीचे, सही है। उन्होंने मार दिया उसको, और वो 84 इंचेस आई थिंक की लाइन थी, उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद जनाब, एक तो उनकी सबसे बड़ी गलती, उनको पकड़ के ऐसी लगाना चाहिए था उसको कि नेक्स्ट टाइम कभी ये दोबारा वाक़या ना हो। अब उसकी तरह से कितने लाखों लोग मुतासिर हो गए, लाखों लोग मुतासिर हो गए। हमसे पूछे कि हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। अभी मैं परसों देख रहा था कि वो वाटर बोर्ड के कोई डायरेक्टर साहब को क्लीन शेव आके कहते कि हम इसको रिवील कर लेंगे 2-3 दिन में। अबे भाई, 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 दफ़ा बना के तुम लोगों ने छोड़ दी। तुम उनको पकड़ के पहले चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा, लटकाओगे नहीं, ये काम नहीं होंगे। और फिर आपके पास मशीनरी जैसी होनी चाहिए, चलो हो गया।
अब आपके पास ये होना चाहिए कि फौरन के फौरन विद इन आवर्स ये पानी का जो मामला जिससे लाखों लोग मुतासिर हैं। अरे भाई दिन रात लगाओ यार, जिस तरह एक्सपो पे लगाया सही है। एक क्यों चाहिए 72-96 घंटे? 4-5 घंटे में सही कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मशीनरी कम नहीं है हमारे पास, लेबर कम नहीं है, एक से एक एक्सपर्टीज हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये कि बस इसमें मैं अपनी आवाम को भी बोलूँगा कि इनको अभी तक होश नहीं आया, ना बांग्लादेश से इन्होंने कुछ सीखा ना श्रीलंका जा रहे। भाई यूनिटी करो, रोड पे आओ, बात करो, खड़े हो, जरा सा थोड़ा सा अपना दिखाओ तो यार कि हम लोग जिंदा कौम है। तो भाई हमको तक बस हाय हाय हुई एक एक घर, अब वो ये हो गया, वो ये हो गया। अरे भाई जब नहीं मान रहे तो रोड पे आओ यार, सबको ही तकलीफ है पानी से। अच्छा, इस बीआरटी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बनाकर हमारे लिए अजाब कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बड़ा अच्छा मंसूबा है, उसके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें फेस करनी पड़ेगी। क्या राय है आपकी? सर मैं देखें इन शॉर्ट मैं यही बात बोलूँगा कि मंसूबे भी ऊपर से ही बनते हैं सारे। जो मंसूबे बनाते हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमारी आवाम के लिए क्या बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छे फैसले कर सकते हैं। सहूलत देने के चक्कर में बहुत सारी परेशानियाँ कर देते हैं। आपको यही नहीं पता कि इस वक्त अभी मैं ये देखो सिर्फ सब्जी आपके सामने अगर ये इनका कैमरामैन दिखा, बिल्कुल काम काज है नहीं यार। 2000 रुपये की छोटी सी सब्जी लेके जा रहा हूँ, 2000 चाहिए। अब मैं पानी कहाँ से लेके जाऊँ? पानी जो नेसेसिटी है हमारी, गुजारा ही नहीं है उसके पूरी दुनिया में नेसेसिटी है पानी। अभी मैं पिछले दिन पढ़ रहा था कि किसी औरत का न्यूयॉर्क सिटी में, मेन न्यूयॉर्क सिटी में फुटपाथ पर टाइल्स लगे थे, उसकी पेंसिल हिल फंस गई और उसको मोच आ गई। उसने वहीं खड़े खड़े उस कॉन्ट्रैक्टर को सू कर दिया और वो जनाब वो कह रहे हैं हम औरत को ढूंढ रहे हैं कि हमसे पैसे ले लो, केस ख़त्म कर दो। तो भाई हम लोगों के पास लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं है, यूनिटी नहीं है। बाई नेशन हम लोग बड़े इलिटरेट किस्म के लोग हैं। तो ये तो होता रहेगा हमारे साथ। अच्छा जनाब, ये तो मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत तफसील से बात हो गई है और हकाइक हैं अपनी जगह मौजूद है। यकीनी तौर पर ये कोई छोटी बात नहीं है कि कहीं एक पानी की लाइन टूट जाए और उसकी वजह से लाखों लोग, ये कुछ 100 अफराद, कुछ 1000 अफराद की बात नहीं हो रही है, लाखों लोगों की बात हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कराची की आबादी 2 करोड़ से ज़ायद मरदमशुमारी के मुताबिक, और इस वक्त बताया जा रहा है कि 60% के करीब कराची का जो इलाका है वो पानी की फरहमी से मुतासिर है। इसका मतलब ये तादाद मिलियंस में है, जो एक छोटी सी गलती की वजह से पिछले 15-20 दिन से इंतहाई अजियत का शिकार हैं। ना सिर्फ उनका जो है वो माली नुकसान हो रहा है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो है कोई सुनने देखने वाला नहीं है। अभी भी काफ़ी घंटे मांगे हैं, कोई 72 घंटे का वक्त मांगा है और देखना ये है कि क्या ये फॉल्ट 72 घंटे में सही हो जाता है और उसके बाद पानी की फराहमी लोगों को ईज़िली मिलती है, नहीं मिलती, और फिर क्या अभी ये मंसूबा बनने में तो मज़ीद टाइम है, तो क्या दोबारा भी तैयार रहना होगा हमें इस तरीके की परेशानी के लिए? वाटर बोर्ड का अमला हमें यहाँ मिला है, तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं वाटर ट्रंक मेन जो बड़ी लाइनें होती हैं उसके। तनवीर भाई, जॉइंट लाइन है, ये कितने इंच की है, क्या मसला आया है और क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी मरकज़ी लाइन है, 84 इंच डाया की पीआरसी सीमेंट की लाइन है और जो हमारी दाबे जी से पानी कैरी आउट कर और सीओडी गुलशन बैतुल मुकर्रम पे ड्रॉप आउट करती है। ये हमारी 3 लाइनें चल रही हैं इस तरह की। यहाँ पे इस मुकाम पे 2 पीआरसी की हैं और एक एमएस की हैं। तीनों का जो डाया है वो 84 इंच का है जो कराची को पानी फीड करती हैं। ये एक लाइन जो है वो हमारी बीआरटी के तामीराती काम की वजह से डैमेज हुई थी। एक स्पॉट तो हमने क्लियर किया है कोई 5 दिन पहले, जिसमें कोई हमारे 8-10 दिन लगे थे। वो भी 84 इंच था, वो यही लाइन थी। अच्छा, इसी स्पॉट पे अगला मरहला था वो हमने क्लियर किया और अब ये इस स्पॉट पे हम काम कर रहे हैं जो डैमेज हुआ है। इसमें हम इंशाल्लाह ताला ये बुध की रात तक हम अपना रिपेयरिंग वर्क कंप्लीट करेंगे और जुमेरात को जो है वो हम कराची की जो सप्लाई है वो बहाल करेंगे। कराची वाटर बोर्ड का अमला जो है वो 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो हमारे को एक क्लोजर का टाइम दिया गया है उससे पहले ही हम इस काम को फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम थी वो सब रेक्टिफाई हो गई है, या अभी भी जैसे अगर ये मरम्मत हो जाए पता चला फिर कहीं और से लीकेज आ जाए, ऐसे भी इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, आपका ये अच्छा सवाल है क्योंकि इस लाइन के अंदर हम लोगों ने खुद विजिट किया है। बात आते मैं खुद इस लाइन के अंदर गया हूँ और पॉइंट 1 किलोमीटर के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे अंदर जाकर लाइन का हमने इंस्पेक्शन किया है। इस स्पॉट के अलावा हमें पूरी लाइन में कहीं और कोई ऐसी की चीज़ नज़र नहीं आई है, कोई ऐसी लीकेज नज़र नहीं आई है जिसको हमें मज़ीद काम करने की नीड है। ये ऐसा स्पॉट था जो हमारा वीक सेक्शन था जिस पर हमें अपने काम करने की ज़रूरत थी। जो भी मशीनरी इस पे लगी है तो उसने क्या पूरे ये जो इतना बड़ा जॉइंट है ये पूरा टूटा है उससे, या फिर कोई लीकेज हुई है से ड्रिल के दौरान सुराख हुए? जी मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे डिटेल शेयर करूं कि ये आपको एक पाइलिंग नज़र आ रही होगी जिसमें ये सरिये बाहर आए हुए हैं। जी जी, ये एक कैसिंग होती है, राउंड कोई 36 इंच की कैसिंग होती है जिस जो ये अपने पिलर्स बनाने के लिए ये ग्राउंड के नीचे उतारते हैं। इन्होंने हमारी लाइन के ऊपर वो ड्रिल की है, ये तो एक है अभी हमने वो गिराई है और वो लाइन के ऊपर ड्रिल की थी और वो कैसिंग जब नीचे इन्होंने उतारी है तो उससे पानी जो है वो लाइन की डैमेज हुई है और वो पानी निकलना शुरू हुआ है। तो पहले स्पेल पे तो जो हमने काम किया था उस पे तो वो कंक्रीट भरी हुई थी, वो कंक्रीट हमने निकाल ली थी जो इन्होंने वो एक अलग गलती है ना, कंक्रीट भर देना। और दूसरा स्पेल ये है जिस पर ये इन्होंने जो हमारी एक लाइन को डैमेज किया उस पे हमने जो है वो अपना रिपेयरिंग वर्क शुरू कर दिया है। ये टुकड़ा अब यहाँ से यहाँ तक मिलेगा? जी ये वहाँ से उस फेस से और ये वाले फेस तक हम बीच का जो टुकड़ा है वो हम MS का चेंज कर रहे हैं। ये कितने फीट का है? कितना ये टोटल लेंथ जो बन रही है वो 36 फीट बन रही है, 36 RFT बन रही है, रनिंग फीट बन रही है। जो हम इसको लोहे का चेंज करेंगे क्योंकि ये कॉरिडोर BRT का है, हमें इसमें MS का पाइप चेंज करना है। अच्छा, अब लोहे का पार्ट लगेगा? जी लोहे का पार्ट लगेगा। ये सीमेंट की लाइन, ये सीमेंट का था, अब हम इसको MS से चेंज कर रहे हैं, MS का लोहे का पार्ट इसमें हम डाल रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है लोहे का पार्ट डालने की? कोई मतलब ज़्यादा पायदारी होगी उसमें, एक स्ट्रेंथिंग आ जाती है और एक उसमें मजबूती आ जाती है। जो एक डैमेजेस होता है, जो एक उसमें कुशन होता है, जो एक हमारा मार्जिन होता है वो खत्म हो जाता है। तनवीर भाई अब दो सवाल आते हैं। एक तो सवाल ये कितना खर्चा आ जाएगा इसमें? देखें हमारे MD साहब ने एक लेटर लिखा है BRT को जिसमें वो 35 मिलियंस की उन्होंने टोटल कॉस्ट इस काम के हवाले से लिखी है। 3.5 करोड़ रुपए की लागत है जो हमने BRT से मांगी है, जो इस काम में लागत आ रही है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि BRT जैसा मास प्रोजेक्ट, मैसिव प्रोजेक्ट, और क्या वाटर बोर्ड ने इनको मैप नहीं दिया है कि भाई हमारी ये लाइन यहाँ पर है, या आप लोगों को खुद भी नहीं पता है? अब बिल्कुल, कल इसके बारे में हमारे MD साहब ने तफसीली ब्रीफिंग दी है कि BRT जो है वो एक इदारा है सिंध गवर्नमेंट का और उसकी गलती नहीं है, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर है जो यहाँ काम कर रहा है उसकी मिस्टेक है। और उस BRT के अमले को जो है वो मेरे MD साहब ने भी बताया कि उसको प्रॉपरली ड्राइंग्स दी गई हैं, ज्वाइंट विजिट करवाया गया, लोकेशन मार्क की गई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जल्द से जल्द अपने काम को कंप्लीट करने के चक्कर में इस तरह की मिस्टेक्स करता रहा। वो फर्द वाहिद की गलती है, फर्द वाहिद की गलती है। ठीक है जनाब, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल में हमें बता रहे थे। और मैं आप मेरे अकब में जो आप ये लाइन देख रहे हैं यही वो डैमेज जो हुआ था, और अब मज़ीद कुछ 72 घंटे का वक्त जो है वो दरकार है इसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने के लिए। ये मुतअद्दिद बार ये डैमेजेस हो चुके हैं इस मंसूबे की तामीराती काम के दौरान, जिसकी वजह से लाखों लोग मुतासर होते हैं। यकीनी तौर पर इदारों को, इंतज़ामिया को इस मामले को संजीदगी के साथ देखने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों एक फ़र्द वाहिद की, अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर के काम जल्दी करने के चक्कर में ये डैमेजेस हो जाते हैं। इदारों ने मैप्स भी दिए हुए हैं, सारी चीज़ें पता है कि कौन सी लाइन कहां से गुजर रही है, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अब ये डैमेज, इससे एक हफ्ता पहले वाला डैमेज हुआ था, उससे पहले कई डैमेजेस हो चुके हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं पानी की फरहमी ना होने की वजह से। तो इस मामले को अब संजीदगी से देखना पड़ेगा। अभी भी मजीद वक्त है कुछ BRT को मुकम्मल होने में, तो इस बात को तो यकीनी बनाया जाए ना कि अब जब तक ये मंसूबा चल नहीं पड़ता है तब तक एटलीस्ट ये जो यूटिलिटी लाइंस हैं इनकी डैमेज का ये मामला अब ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा ही होगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ, एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात होगी।